डूबता गुरुग्राम यानी कि डूबती साइबर सिटी। ऐसा हम नहीं बल्कि गुरुग्राम का अब नजारा बोल रहा है। यहां मूसलाधार आफत से जिंदगी तो जैसे रुक सी गई हो। बारिश आफत बनकर आई और सब कुछ तैर गया। कुछ दिनों पहले तक पूरे दिल्ली एनसीआर को बारिश का इंतजार था, लेकिन मानसून सीजन की पहली बारिश हुई तो गुरुग्राम नगर निगम के वादे पानी में तैरते नजर आए। कहीं कमर तक पानी भर गया तो कहीं कारों के पहिए पानी में गोते लगाते नजर आए। साइबर सिटी गुरुग्राम की मानसून की पहली बारिश के बाद स्थितियां, हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए बहुत आसानी से समझिए। जिन बादलों के इंतजार में बिलखती थी साइबर सिटी, उन्हीं बादलों की मोहब्बत पर रो रही है हरियाणा की आर्थिक राजधानी। पता नहीं गुरुग्राम को कैसा श्राप है, इधर बारिश उधर बारिश और फिर सब पानी पानी। सुना है गुरुग्राम में राजीव चौक है, सुभाष चौक है, सोहना रोड है, सिग्नेचर टावर है, लेकिन बारिश हुई ना चौक ना रोड, दिखा तो बस पानी ही पानी। सिग्नेचर टावर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा है। यह कोई समुंदर के लहरें नहीं हैं, बल्कि मानसूनी बारिश का नजारा है, जो कि भारी बारिश के बाद, मूसलाधार बारिश के बाद तमाम इलाकों के अंदर ये जल भराव की स्थिति, या यूं कहें ये परेशान कर देने वाली स्थिति का सामना आम लोगों को, आम जनता को, चाहे इसमें चौपहिया वाहन चालक हो या फिर दोपहिया वाहन चालक, तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। जिला उपायुक्त की तरफ से यह कहा गया था कि इस बार मानसूनी बारिश को लेकर खासी तैयारी, खासी तैनाती अधिकारियों की वो की गई है, लेकिन सूरत हाल आप साफ तौर से देख सकते हैं। हालांकि दावे ये भी किए गए थे कि तमाम ऐसे पॉइंट्स जहां पे जल भराव की स्थिति होती है, वहां पे आपको कुछ घंटों के दौरान जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन पिछले तकरीबन सुबह 3 बजे के बाद की ये स्थिति है और बारिश अभी भी मूसलाधार हो रही है। तेज बारिश साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्ज की गई है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले से जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर जिस तरह की जो तैयारी की जानी चाहिए थी, उस तरह की तैयारी कहीं देखने को नहीं मिली, जिसके चलते साइबर सिटी के तमाम हिस्सों के अंदर भारी जल भराव की स्थिति का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं कारों के पहिए पानी में गोते खाते दिखे तो कहीं कमर तक पानी भराया, कहीं सड़कें तालाब बन गई तो कहीं अंडरपास समंदर बन गए। यानी कि साफ है कि जिस बारिश के लिए तरसते थे गुरुग्राम वाले, उंगलियों की पौर पर गिनते थे दिन, लेकिन जब बारिश हुई तो गुरुग्राम नगर निगम के वादे पानी में तैरते नजर आए। इसे जल प्रलय कहें या फिर कुछ और, सूरत हाल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने मानसूनी बारिश से पहले तमाम दावे किए थे कि इस बार की मानसूनी बारिश में जल भराव की स्थिति, वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि तकरीबन 117 ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया गया था, जिसके ऊपर खासा काम किया गया, लाखों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बावजूद इसके जमीनी हकीकत, सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त हम इस अंडरपास में मौजूद हैं, जो कि मेदांता से दिल्ली की तरफ जाता है। तकरीबन 5 से 6 फीट पानी इस अंडरपास में भरा हुआ है, जो कि जिला प्रशासन के तमाम बड़े बड़े दावों की पोल जरूर खोल रहा है। तो मानसून दस्तक के बाद पहली ही बारिश अच्छी हुई और साइबर सिटी का सूरते हाल देखिए झूठे वादाखोरों के चरित्र से उतरता पानी। देखिए जनाब, देखिए ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी। याद कीजिए 2016 का महाजाम, वो भयावह तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। जरा सोचिए, फॉर्च्यून की 500 कंपनियों में से 250 के ऑफिस हैं। पूरा हरियाणा गुरुग्राम के रेवेन्यू से चलता है, लेकिन वही साइबर सिटी में अगर बूंदे शुरू हो जाएं, तो ट्रैफिक रेंगने लगता है। तेज बारिश हो जाए तो जलभराव हो जाता है, लंबा जाम लग जाता है। लेकिन प्रशासन 2016 के महाजाम से सबक भी न ले सका। निगम दावे वादे तो करता है, लेकिन बारिश होती है तो निगमों के वादे पानी में गोता लगाते हुए नजर आते हैं। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी, अब जरा हरियाणा की आर्थिक राजधानी साइबर सिटी का नजारा भी देखिए। ये 5 तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं बल्कि गुरुग्राम की हर साल की हकीकत है। प्रशासन की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं, वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन मूसलाधार आफत सभी दावों की पोल खोल कर रख देती है और बारिश आते ही पूरा गुरुग्राम तो जैसे तैरता हुआ नजर आता है। 5 तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून की दस्तक से पहले जो दावे वादे शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे, पीठ थपथपाई जा रही थी अपनी कि पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इन मुकम्मल तैयारियों के बीच ये तस्वीरें तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए उन दावों और वादों पर। तो वहीं मूसलाधार बारिश के बाद मेदांता से दिल्ली जाने वाला अंडरपास भी तालाब में बदल गया। बारिश के बाद शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां सड़कों से लेकर गलियों तक जलभराव ना हो। सबसे बड़ी परेशानी माता शीतला देवी मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ी। बारिश की वजह से मंदिर के बाहर पानी भर गया। तस्वीरों में आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु पानी से होकर गुजर रहे हैं। प्रशासन ने मानसून से पहले 2 IS और 12 HCS अधिकारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन हाल वही जस का तस। तो यह तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आसमान से मूसलाधार बारिश और इन बारिश ने उन तमाम दावों वादों पर पानी फेर दिया जो दावे वादे इस मानसून की दस्तक से पहले किए गए थे। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से। नीरज, ये 5 तस्वीरें, इसके पहले की रिपोर्ट और ये आखिरी तस्वीर शीतला माता मंदिर को जाने वाले रास्ते की, ये तस्वीर स्पष्ट कह रही है, चीख चीख कर कह रही है कि वो दावे वो वादे सब पानी पानी हो गए। जी बिल्कुल वैभव, देखिए आपने आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली कहावत जरूर सुनी होगी और ये कहावत की बानगी इस बारिश में भी देखने को मिल रही है। दरअसल ऐसा ये कहावत मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 2016 के बाद 2016 में जो महाजाम लगा था उसकी फजीहत के बाद करोड़ों रुपए खर्च किए गए कि मानसूनी बारिश को, जल भराव की स्थिति को, वाटर लॉगिंग की स्थिति को किसी तरह रोका जाए। लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है उसको किसी तरह से रोका जाए। लेकिन हर बार की स्थिति यही है। आप जो अंडरपास देख रहे हैं बीते 3 साल से, इस अंडरपास के अंदर ये जल भराव की स्थिति, वाटर लॉगिंग की स्थिति देखी जा रही थी, लेकिन तमाम प्रयास किए गए जिला प्रशासन की तरफ से कि बारिश, मानसूनी बारिश का पानी इस अंडरपास के अंदर ना जाए। ब्रेकर तक बनाए गए 3-3 फीट ऊंचे, लेकिन इसके बावजूद पानी का फ्लो ऐसा था कि तमाम बाधाओं को पार कर तकरीबन 6 फुट पानी था जी। इसके साथ साथ शीतला माता मंदिर की जो हम बात कर रहे हैं, शीतला माता मंदिर पर नई ड्रेनेज बनाई है DMDA की तरफ से, लेकिन ड्रेनेज ने कितना काम किया पहली मानसूनी बारिश में, ये अपने आप सवालों के घेरे में है कि आखिर किस कदर, किस प्लानिंग के साथ या फिर मिस मैनेजमेंट के साथ इस ड्रेनेज को बनाया गया था, जिसके चलते, क्योंकि आषाढ़ मेला चल रहा है, शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। ऐसे में किस मुश्किलों का सामना करते हुए छोटे छोटे बच्चों को 4 फीट पानी के अंदर लेकर गुजर रहे थे, ये सूरत हाल भी काफी परेशान कर देने वाला है वैभव। वही तीसरी जो तस्वीर थी सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल के सामने की थी, जहां पे तकरीबन 5 फीट के करीब पानी भरा था। जो पेशेंट थे उनको खासा अंदर जाने में दिक्कत आ रही थी। एक इमरजेंसी पेशेंट को हमने दिखाया एक्सक्लूसिव तस्वीर के अंदर कि कैसे उस इमरजेंसी पेशेंट को, उस बच्चे को बिना डॉक्टरों ने देखे दिल्ली रेफर कर दिया। तो अपने आप में ये जो स्थिति है, दूसरी मानसूनी बारिश थी। मौसम वैज्ञानिकों ने, मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन किस तरह की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी, यह सूरत हाल इस मानसूनी दूसरी बारिश के अंदर साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी नीरज, पिछले साल का एक तस्वीर जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। सड़कों पर जब नाव चलाई जा रही थी और उसके बाद तमाम सवाल उठे थे, फजीहत भी हुई थी शासन प्रशासन की। इस बार कहां चूक रह गई, कौन सी कमी रह गई, क्योंकि तमाम अधिकारियों की भी तैनाती की गई थी कि वो हालात पर नियंत्रण करेंगे। वैभव देखिए, 2016 के बाद बॉक्स ड्रेन बनाया गया था, जिसको कि बादशाहपुर ड्रेन का नाम दिया गया और यह कहा गया कि इस बॉक्स ड्रेन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी अरावली के इस पानी को, जो कि साइबर सिटी के लोगों को दशकों से परेशान कर रहा है। जब भी ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है गुरुग्राम के अंदर, तो ऐसी जल भराव की या जल प्रलय जैसी स्थिति
का सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत के बावजूद हर साल इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का ये जो रवैया है, ये आगे दौड़ और पीछे छोड़ जैसी कहावत को कहीं ना कहीं सार्थक करता जरूर दिखाई दे रहा है। जी नीरज, क्योंकि मानसून की पहली बारिश आज, शानदार जबरदस्त दस्तक मानसून की, अभी लंबा वक्त है मानसून चलेगा, क्या शासन प्रशासन आगे तैयारियां कर रहा है या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठा है? देखिए बिल्कुल वैभव, बरसाती इसे मानसूनी तैयारियों से पहले ही हमने चाहे जिला उपायुक्त का इसमें वर्जन रहा हो या फिर जीएमडीए के अधिकारियों का वर्जन रहा हो, तमाम लोगों की जवाबदेही तय करने की बात की थी। जिला उपायुक्त ने यह भी कहा था कि 2 आईएएस अफसर अधिकारियों के साथ साथ 11 एचसीएस अधिकारियों नीरज, इसी सवाल के साथ लौटे